सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो, संतोषी माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। आज एक कहानी सुना रही हूँ, सेवा की कहानी। एक डॉक्टर ने कहा, मैं चेन्नई में कार्यरत था और मेरा पैतृक घर भोपाल में था। अचानक घर से पिताजी का फ़ोन आया कि तुरंत घर चले आओ, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है। मैं आनन फानन में रेलवे स्टेशन पहुंचा और तत्काल रेलवे आरक्षण की कोशिश की, परंतु गर्मी की छुट्टियां होने के कारणवश एक भी सीट उपलब्ध नहीं थी। सामने प्लेटफार्म पर ग्रेड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी थी और उसमें भी बैठने की जगह नहीं थी, परंतु मरता क्या नहीं करता, घर तो कैसे भी जाना था। बिना कुछ सोचे समझे सामने खड़े साधारण श्रेणी के स्लीपर क्लास के डिब्बे में घुस गया। मैंने सोचा, इतनी भीड़ में रेलवे टीटी कुछ नहीं कहेगा। डिब्बे के अंदर भी बुरा हाल था। जैसे तैसे जगह बनाने हेतु एक बर्थ पर एक सज्जन को लेटे देखा तो उनसे याचना करते हुए बैठने के लिए जगह मांग ली। सज्जन मुस्कुराए और उठकर बैठ गए और बोले, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दे वहीं कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया और रफ्तार पकड़ ली। कुछ मिनटों में जैसे सभी लोग व्यवस्थित हो गए और सभी को बैठने का स्थान मिल गया और लोग अपने साथ लाया हुआ खाना खोलकर खाने लगे। पूरे डिब्बे में भोजन की महक भर गई। मैंने अपने सहयात्री को देखा और सोचा, बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने कहा, मेरा नाम आलोक है और मैं इसरो में वैज्ञानिक हूँ। आज ज़रूरी काम से अचानक मुझे घर जाना था, इसलिए साधारण स्लीपर क्लास में चढ़ गया, वरना मैं एसी वातानुकूलित श्रेणी से कम में यात्रा नहीं करता। वो मुस्कुराए और बोले, वाह, तो मेरे साथ एक वैज्ञानिक यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है, मैं वारंगल जा रहा हूँ। उसी के पास एक गांव में मेरा घर है, मैं अक्सर शनिवार को घर जाता हूँ। इतना कह उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो बोले, ये मेरे घर का खाना है, आप इसे लेना पसंद करेंगे? मैंने संकोचवश मना कर दिया और अपने बैग से सैंडविच निकाल कर खाने लगा। जगमोहन राव, ये नाम कुछ सुना सुना और जाना पहचाना सा लग रहा था, परंतु उस समय याद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया और जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगे। अब हमारी बर्थ के सामने एक परिवार बैठा था, जिसमें एक पिता, माता और 2 बड़े बच्चे थे। उन लोगों ने भी खाना खाकर बिस्तर लगा लिए और सोने लगे। मैं बर्थ के पैताने में उकड़ू बैठकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। रेलगाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। अचानक मैंने देखा कि सामने वाली बर्थ पर 55-57 साल के जो सज्जन लेटे थे, वो अपनी बर्थ पर तड़पने लगे और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उनका परिवार भी घबरा कर उठ गया और उन्हें पानी पिलाने लगा, परंतु वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। मैंने चिल्लाकर पूछा, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी है। अब रात में स्लीपर क्लास के डिब्बे में डॉक्टर कहाँ से मिलता। उनके परिवार के लोग उन्हें असहाय अवस्था में देख रोने लगे। तभी मेरे साथ वाले जगमोहन राव नींद से जाग गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ मुझसे? मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनते ही वो लपक के अपने बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस को निकाला और खोलने लगे। सूटकेस खुलते ही मैंने देखा उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला और सामने वाले सज्जन के सीने पर रखकर धड़कने सुनने लगे। 1 मिनट बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सूटकेस में से एक इंजेक्शन निकाला और सज्जन के सीने में लगा दिया और उनका सीना दबा दबा कर मुंह पर अपना रुमाल लगाकर अपने मुंह से सांस देने लगे। कुछ मिनट तक सीपीआर तकनीक से कृत्रिम रूप में सांस देने के बाद मैंने देखा कि रोगी सहयात्री का तड़पना कम हो गया। जगमोहन राव जी ने अपने सूटकेस में से कुछ और गोलियां निकाली और परिवार के बेटे से बोले, बेटा, यह बात सुनकर घबराना नहीं, आपके पिता को गंभीर हृदयघात आया था।
पहले उनकी जान को खतरा था, परंतु मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयाँ उन्हें दे देना। उनका बेटा आश्चर्य से बोला, पर आप कौन हैं? वो बोले, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इनकी तबीयत के बारे में पूरा विवरण और दवाइयाँ पर्ची पर लिख देता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरकर आप लोग इन्हें अच्छे अस्पताल ले जाइएगा। उन्होंने अपने बैग से एक लेटर पैड से एक पर्ची निकाली और जैसे ही मैंने उस लेटर पैड पर उनका व्यक्तिगत विवरण पढ़ा, मेरी याददाश्त वापस आ गई। उस पर छपा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हृदय रोग विशेषज्ञ, अपोलो अस्पताल, चेन्नई। अब तक मुझे भी याद आ गया कि कुछ दिन पूर्व मैं जब अपने पिता को इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ले गया था, वहाँ मैंने डॉक्टर जगमोहन राव के बारे में सुना था। वो अस्पताल के सबसे वरिष्ठ, विशेष प्रतिभाशाली हृदय रोग विशेषज्ञ थे। उनसे मिलने का समय लेने के लिए महीनों लगते थे। मैं आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। एक इतना बड़ा डॉक्टर रेल की साधारण श्रेणी में यात्रा कर रहा था और मैं एक छोटा सा तृतीय श्रेणी वैज्ञानिक घमंड से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा की बात कर रहा था। और इतने बड़े आदमी इतने सामान्य ढंग से पेश आ रहे थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया और वो हृदयघात से पीड़ित बुजुर्ग एवं उनका परिवार टीटी एवं स्टेशन पर बुलवाई गई चिकित्सा मदद से उतर गया। रेल वापस चलने लगी। मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो आराम से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा कर सकते थे, फिर सामान्य श्रेणी में यात्रा क्यों? वो मुस्कुराए और बोले, मैं जब छोटा था और गांव में रहता था, तब मैंने देखा था कि रेल में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता, खासकर दूसरे दर्जे में। इसीलिए मैं जब भी घर या कहीं जाता हूँ तो साधारण क्लास में ही सफ़र करता हूँ। न जाने कब किसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने डॉक्टरी लोगों की सेवा के लिए ही की थी। हमारी पढ़ाई का क्या फ़ायदा यदि हम किसी के काम न आ पाएँ। इसके बाद सफ़र उनसे यूं ही बातें करते बीतने लगा। सुबह के 4 बज गए थे। वारंगल आने वाला था। वो यूं ही मुस्कुरा कर लोगों का दर्द बांटकर गुमनाम तरीके से मानव सेवा कर अपने गांव की ओर निकल लिए और मैं उनके बैठे हुए स्थान से आती हुई खुशबू का आनंद लेते हुए अपनी बाकी यात्रा पूरी करने लगा। अब मेरी समझ में आया था कि इतनी भीड़ के बावजूद डिब्बे में खुशबू कैसे फैली। ये खुशबू उन महान व्यक्तित्व और पुण्य आत्मा की खुशबू थी जिसने मेरा जीवन और मेरी सोच दोनों को महका दिया था। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।